अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस माय न्यू वीडियो। आज का मौजू है सुस्ती और काहली। इंसान कई अच्छी और बुरी आदतों का मजमुआ होता है जो उसे फ़ायदा या नुकसान पहुंचाती हैं। नुकसान देने वाली आदतों में से एक सुस्ती भी है। सुस्ती का इससे बढ़कर क्या सबूत हो सकता है कि सुस्त आदमी भी खुद को सुस्त कहलवाना पसंद नहीं करता। कल करूँगा, अभी नहीं, फिर कभी सही, देखता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी मूड में नहीं हूँ, कल करूँगा। यही जुमले उसके सुस्त होने की पहचान देते हैं। अफसोस कि हम सेकंडों का काम मिनटों, मिनटों का काम घंटों और घंटों का काम दिनों और दिनों का काम हफ्तों, हफ्तों का काम महीनों पर टाल देते हैं। फिर भी हमें एहसास नहीं होता, हमें नुकसान का एहसास नहीं होता, हमें अपने वक्त के ज़ाया होने का एहसास नहीं होता। सुस्ती के क्या नुकसानात हैं? सुस्ती के नुकसानात हैं, सुस्ती हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह और बर्बाद कर सकती है। वो इस तरह नमाज और रोज़े जैसी फ़र्ज़ इबादतों की अदायगी में सुस्ती जहन्नम की सज़ा का हकदार बना देती है। फ़र्ज़ के हसूल में सुस्ती हमें कई गुनाहों में मुब्तला करवा सकती है। सुस्ती और काहली, सुस्ती काहली की वजह से हमारे घर वाले हमसे नाराज़ हो सकते हैं। बर वक्त काम ना करने पर हमें लोगों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। किसी मौका पर कानूनी जुर्माना या सज़ा भी भुगतनी पड़ सकती है। अगर कोई डॉक्टर है तो उसकी सुस्ती की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। दफ्तरी काम जमा हो जाने की वजह से टेंशन में मज़ीद इजाफा हो सकता है। सुस्ती काहली की वजह से नौकरी भी छूट सकती है। तरक्की का सफ़र आहिस्ता आहिस्ता तय होने के साथ रुक सकता है, रुक कर हमारे काम को कमज़ोर कर सकता है। लोगों की तनकीदी बातें सुनना पड़ सकती हैं। सुस्ती की वजह से लोगों का एतबार ख़त्म हो सकता है। सुस्ती का मरीज़ खुद को नाकाम समझने लगता है, जिसकी वजह से वो एहसास कमतरी में भी मुब्तला हो सकता है। सुस्ती और काहली सिर्फ हम पर असरअंदाज नहीं होती, बल्कि इसके असरात हमारे बच्चों पर और हमारे बाकी घर वालों पर भी पड़ सकते हैं। अब बात आती है सुस्ती का इलाज। जब सुस्ती के इतने सारे नुकसानात हैं तो सुस्ती का इलाज करने में भी सुस्ती नहीं करनी चाहिए। किसी बुज़ुर्ग की बारगाह में एक शख्स ने अर्ज़ की कि मुझे ऐसी मुख्तसर नसीहत कीजिए कि मेरी सुस्ती का इलाज ख़त्म हो जाए। उन्होंने 5 लफ्ज़ों में इलाज बयान कर दिया। सुस्ती का इलाज चुस्ती है, और वो 5 पॉइंट्स क्या थे? वो ये थे कि अपनी सुस्ती को तस्लीम कीजिए। जो मरीज़ अपनी बीमारी को तस्लीम नहीं करता वो इलाज के लिए कैसे तैयार होगा? इसलिए अपनी सुस्ती को बहानों के पीछे छुपाने के बजाय अपने दिल ही दिल में मान लेना कि मैं सुस्त हूँ, तो फिर भी इलाज मुमकिन हो जाएगा। नंबर 2 है दुआ कीजिए। अपने अल्लाह ताला की बारगाह में सुस्ती से निजात के लिए दुआ कीजिए। नंबर 3, काम करने के तरीके सोचिए। हम अक्सर काम ना करने के बहाने तलाश करते हैं। क्या कभी हमने काम करने के बहाने तलाश किए हैं? काम को टालने के बजाय हम ये सोचें कि ये काम किस तरह हो सकता है, फिर उसे कर दें, तो चुस्ती हमारी शनाख्त बन जाएगी और हम लोगों का इत्मीनान हासिल करने में कामयाब हो सकेंगे। नंबर 4 है अपना इलाज करवाएं। कभी कभार की सुस्ती बाज़ औक़ात मेडिकल प्रॉब्लम्स मसलन बुखार, सर दर्द, कमर और टांगों वगैरह में दर्द की वजह से होती है। इसका इलाज करवा लीजिए, लेकिन चुस्त होने के लिए मुकम्मल सेहतमंद होने का इंतज़ार ना कीजिए। नंबर 5 है पूरी नींद पूरी कीजिए। नींद पूरी ना होने की वजह से भी सुस्ती हो सकती है। अपनी एज के मुताबिक 7 या 8 घंटों की नींद ज़रूर लीजिए। नंबर 6 है खाने पीने में एहतियात कीजिए। डट कर खाना और ज़्यादा देर एक ही जगह बैठे रहना भी सुस्ती का एक सबब है। इतना खाइए जो आपके जिस्म के काम आए। तली हुई ग़िज़ाएँ, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह खाने से पहले 101 मरतबा सोच लीजिए कि आप इनको हज़म कर पाएंगे। नॉर्मल खाना खाने के बाद वॉक कर लीजिए, तबीयत हशाश बिशाश रहेगी और सुस्ती दूर भाग जाएगी इंशाल्लाह।
आगे है मसरूफ़ रहिए, बामकसद फारिग रहना सुस्ती को दावत देता है। खुद को इबादत नेकियों में मसरूफ़ रखने की कोशिश कीजिए। आगे है टालने से बचिए, कामों को जमा कर लेने से जहन जो है उसमें बोझ ज़्यादा हो जाता है। अपना काम पहली फुर्सत में करने की आदत डालें, पेंडिंग नहीं होगी तो सुस्ती भी नहीं छाएगी। आगे है शेड्यूल बना लीजिए, काम करने की तरतीब ना होना, यानी कामों का कोई शेड्यूल ना होना, जब जो दिल चाहे तब काम कर लिया, ये भी सुस्ती की एक वजह है। मुश्किल काम के लिए अपना फ्रेश टाइम चुनिए, हो सके तो एक लिस्ट बनाइए कि कौन सा काम मुझे पहले करना है और कौन सा काम मुझे बाद में करना है। आगे है काम के लिए मूड नहीं, असूल को बुनियाद दीजिए, असूल को बुनियाद बनाइए। काम करने के लिए अपने मूड पर डिपेंड ना करें, बल्कि असूल पेश नज़र रखें। मसलन ये असूल बनाया जा सकता है कि कल क्यों, आज क्यों नहीं हो सकता। मेन बात है अपने काम खुद कीजिए। अपना हर काम दूसरों से करवा लेना भी सुस्त बनाता है। जो काम आप खुद कर सकते हैं उसको दूसरों पर मत छोड़ें। आगे है लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल तब्दील कीजिए। सोशल मीडिया के गैर शरई गैर ज़रूरी इस्तेमाल, रिमोट हाथ में लेकर घंटों फजूल गुनाहों वाली चीज़ें, टीवी प्रोग्राम्स देखना, ये भी सुस्ती का बोझ इंसान के कंधों पर आ जाता है। इससे बचने और गुनाहों से पक्की तौबा भी कीजिए। अपने कामों को तकसीम भी करें। बाज़ औक़ात इंसान कामों की वजह से घबरा जाता है। मसलन इतनी मोटी किताब मैं कैसे पढ़ पाऊँगी, ये सोचकर सुस्त होने के बजाय आप रोज़ाना के 5-10 सफ़े पढ़ने की नीयत कर लेंगे तो पूरी किताब पढ़ना कदरे आसान हो जाएगी। आगे है रूटीन बनाएं। हफ्ते में 3 दिन खूब काम कर लिया, बाकी 4 दिन मज़े में, गेम्स में, मूवीज़ में, फिल्मों में, ड्रामे में, इस तरह के मज़े कर लिए तो ये सुस्ती की सबसे बड़ी वजह है। 3 दिन काम करने से बेहतर है कि आप पूरा हफ्ता एक रूटीन के साथ काम करें, एक रूटीन के साथ चलें, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।